हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 5 का लेक्चर नंबर 3। और आज हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, यानी चुंबकीय व्यवहार के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो व्यवहार के आधार पर इनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 प्रचुंबकीय पदार्थ, नंबर 2 अणचुंबकीय पदार्थ, नंबर 3 लौह चुंबकीय पदार्थ। जो प्रचुंबकीय पदार्थ है उसको इंग्लिश कहते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, अणचुंबकीय पदार्थ को कहा जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और लौह चुंबकीय पदार्थ को कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। किस व्यवहार के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है ये हम जरा जान लें पहले, उसके बाद फिर तो ये कहानी बहुत आसान हो जाएगी। व्यवहार इनका ये है कि अगर हम कोई चुंबकीय क्षेत्र है कहीं पर, अगर कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र हमारे तो प्रणालिका के अंदर उत्पन्न किया गया, हम सपोज मान लेते हैं ये प्रणालिका है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया गया है। ठीक है, प्रणालिका तो जानते हैं ना, एक्सपेरिमेंट आप देखो पहले इसको करके। प्रणालिका कैसे बनाते हैं हम लोग, इसमें धारा प्रवाहित की जाती है ऐसे, ये तार लपेटे गए उसमें धारा प्रवाहित कर ली हमने। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोग करते क्या है कि धारा प्रवाहित करेंगे तो इसका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान अगर बढ़ाना चाहते हैं तो 2 तरीके हैं, या तो धारा के मान को बढ़ाएं तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, ठीक है ना, और या तो फिर धारा इसके अंदर एक कोई नर्म लोहे का टुकड़ा रख दे तो भी चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा। तो नर्म लोहे का टुकड़े रखने से चुंबकीय क्षेत्र का मान तो बढ़ जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको रखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घट जाता है। समझ आ रहा है? जैसे अगर हम बात करें बिस्मिथ या सिल्वर की या गोल्ड की, अगर उनको इसके अंदर रख दिया जाए, उसके प्रोड अगर बनाए जाएं, समझ आ रहा है? अगर हम बात करते हैं बिस्मिथ रख दें या गोल्ड का टुकड़ा रख दें इसमें या सिल्वर का टुकड़ा रख दें तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाता है अपने आप। समझ आ रहा है? चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाएगा। तो जिनको रखने से, यानी चुंबकीय क्षेत्र में रखने से या कह सकते हैं प्रणालिका के अंदर रखने से अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान घट जाता है तो उनको कहा जाता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको अगर रख दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का मान थोड़ा सा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बढ़ जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान अगर थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो उसे कहा जाता है अणचुंबकीय पदार्थ। क्लियर हो रही है? जैसे एल्युमिनियम है, प्लेटिनम है, इनको अगर रख दें तो चुंबकीय क्षेत्र का मान थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो उनको कहा जाता है अणचुंबकीय पदार्थ। एक होता है कि अगर रख दें, जैसे लोहे का टुकड़ा है, कोबाल्ट का टुकड़ा है, अगर उसको अगर प्रोड बना करके रख दिया जाए तो उसको तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उनको कहा जाता है लौह चुंबकीय पदार्थ। समझ आ रहा है? यानी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने से वहां चुंबकीय क्षेत्र का मान घट जाता है, और कुछ पदार्थ रखे जाते हैं जिसके कारण वहां चुंबकीय क्षेत्र का मान थोड़ा सा बढ़ जाता है, और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको रखने से चुंबकीय क्षेत्र का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पहले चुंबकीय क्षेत्र है वहां पर, एकदम चुंबकीय क्षेत्र वहां शून्य नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए और वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान घट जाए पहले से, ठीक है ना, तो उन पदार्थों को कहा जाता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और जिनको रखने से पहले से चुंबकीय क्षेत्र है उससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो वो कहलाते हैं अणचुंबकीय पदार्थ। और जिनको रखने से वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको कहा जाता है लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इस प्रकार से हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। ये फैराडे ने एक्सपेरिमेंट करके देखा है और उसी के आधार पर इसको 3 वर्गों में विभाजित कर दिया। समझ आ रही है? इसका मतलब यहाँ पर देखो निष्कर्ष क्या निकला कि पदार्थ 3 प्रकार के हो गए। एक वो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने से चुंबकीय क्षेत्र का मान कम कर देते हैं। आप जरा विचार करके देखो, चुंबकीय क्षेत्र का मान कम कर देने का मतलब क्या? चुंबकीय क्षेत्र जो धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसकी डायरेक्शन तो इस दिशा में हमने मान ली। अगर इसका पदार्थ हमने रखा जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, ठीक है ना, बिस्मिथ है, सिल्वर है, गोल्ड है, कुछ भी एग्जाम्पल हम बताएंगे भी, अगर रख दिया जाए तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान घट जाता है। तो इसका क्या मतलब है? यानी
क्या निष्कर्ष निकलता है? इसका मतलब यह है कि इसके अंदर एक ऐसा चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है जो इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है। भाई तभी तो कम हो जा रहा है, क्लियर हो रही? इसका मतलब इसके अंदर एक ऐसा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है, यानी चुंबकीय आघूर्ण कह सकते हैं सिंपली। इसके अंदर एक ऐसा चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। ये डिटेल हम लोग पढ़ेंगे अगले वाले वीडियो में, जहां पर चुंबकत्व के परमाणु मॉडल के आधार पर व्याख्या की जाएगी। अभी आप इतना समझो कि अगर हम पदार्थ को रखा हमने और उसमें जो चुंबकीय आघूर्ण जो उत्पन्न हुआ है, चुंबकीय आघूर्ण बता दें थोड़ा सा। चुंबकीय आघूर्ण का मतलब क्या होता है? जैसे अगर जानते सभी पदार्थ सब परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं और परमाणु के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन और वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन चक्कर जब लगाते हैं तो वो एक धारा लूप की तरह व्यवहार करते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा में चक्कर लगा रहे हैं, तो धारा की डायरेक्शन क्या होगी? इस दिशा में होगी। तो एक धारा लूप की तरह व्यवहार करेगा। भाई आवेश प्रवाह के दर को धारा कहते हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे चक्कर लगा रहा है, ये न्यूक्लियस है उसका, नाभिक चारों चक्कर लगा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन एक धारा लूप की तरह व्यवहार करते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में चलता है उसकी विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है, ठीक है ना? तो जो धारा लूप बन गया है ये, उस धारा लूप को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव। और चुंबकीय द्विध्रुव है तो इसका मतलब उसका चुंबकीय आघूर्ण भी होगा। तो चुंबकीय आघूर्ण की डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं? जिसका फार्मूला हम लोग जानते हैं ना, चुंबकीय आघूर्ण को m से लिखा जाता है और उसका होता है फार्मूला I × A होता है ना फार्मूला, जो लोग पढ़ चुके हैं। तो चुंबकीय आघूर्ण की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग? दाहिने हाथ के हथेली के नियम से उंगलियों को रखना है धारा की दिशा में, तो अंगूठा की डायरेक्शन होगी वो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा को बताएगा। यानी अगर हम इसमें धारा की डायरेक्शन में रखें, धारा की दिशा में बह रही है, इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, तो ऐसे उंगलियों को जब होल्ड करेंगे धारा की दिशा में, तो अंगूठा किस तरफ है? तल के लंबवत अंदर की तरफ। यानी यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो अंदर की तरफ उत्पन्न हो जाएगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही यम होता है, यानी चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण इसमें अंदर की तरफ होगा, समझ आ रहा है? तो इसका मतलब है कि एक जो इलेक्ट्रॉन है वो एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। अगर चल रहा है नाभिक के चारों चल रहा है तो चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है, ठीक है ना? अब चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं, परमाणु में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सब इलेक्ट्रॉनों का जो चुंबकीय आघूर्ण है उनको जोड़ करके उस परमाणु का नेट चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर लेते हैं। तो वो चुंबकीय आघूर्ण किस दिशा में है, ये डिपेंड करता है उस पदार्थ की प्रकृति पर। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें चुंबकीय आघूर्ण जो उत्पन्न हुआ है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है। इसको डिटेल में हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे, जब हम लोग परमाणु का चुंबकत्व मॉडल पढ़ा जाएगा, ठीक है ना? तो उसमें हम बताएंगे कि कब चुंबकीय आघूर्ण शून्य भी हो जाता है। जरूर नहीं कि परमाणु चुंबकीय आघूर्ण होता ही हो, कभी कभी शून्य भी हो जाता है, ठीक है ना? तो कब शून्य होता है, कब शून्य नहीं होता है, इसकी चर्चा हम लोग जो परमाणु चुंबकत्व का जो परमाणु मॉडल है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। इसकी हम लोग अगले वाले वीडियो में इसकी बात करते हैं, ठीक है ना? तो अभी आपको इतना समझना है कि जब पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान कम अगर हो जाता है, ठीक है ना? तो कम होने का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो चुंबकीय आघूर्ण है वो जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में उत्पन्न हो गया है, ठीक है ना? और चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो गया जिसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान घट जाता है। तो ऐसे पदार्थ कहलाते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और कुछ में क्या होता है कि अगर जिसमें रखा जाए और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, इस दिशा के बजाय की दिशा में उत्पन्न हो जाए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, इसका मतलब ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का सपोर्ट कर रहे हैं। चुंबकीय आघूर्ण जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उत्पन्न हो जाए इसका मतलब है सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब वहां पर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा, तो वो कहलाते हैं अनचुंबकीय पदार्थ, ठीक है ना? और जिनमें बहुत ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाए और तो क्या होगा? उसमें उसके अंदर और ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। फिर समझ आ रहा है? अगर ये जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो उत्पन्न हो गया है उसका मान अगर और ज्यादा हो जाए इस चुंबकीय क्षेत्र में रखने से, तो क्या होगा?
जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो और प्रबल हो जाएगा। तो जिनमें बहुत ज्यादा चुंबकीय उत्पन्न हो जाता है वो कहलाते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। बात क्लियर हो गई? इसका मतलब आपको अभी ये जानो, केवल कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने से चुंबकीय क्षेत्र का मान घट जाता है, तो वे पदार्थ कहलाते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है ना? कह सकते हैं दूसरी भाषा में कहा जाए कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने से क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। भाई विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं तभी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घट जाता है। मुख्य चुंबकीय क्षेत्र इधर है, वायु चुंबकीय क्षेत्र जिसको हम लोग कह रहे हैं, और उसके विपरीत दिशा में अगर चुंबकीय क्षेत्र अगर उत्पन्न हो रहा है तो क्या करेगा? उसको मुख्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करेगा। इसका मतलब टोटल मान क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है ना? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का मतलब समझ गए? प्रतिचुंबकीय पदार्थ मतलब वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने से चुंबकीय क्षेत्र के मान को घटा देते हैं, या वे चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने से क्षेत्र की दिशा में क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, वे पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है ना? इसका मतलब क्या है अनचुंबकीय का? अनचुंबकीय पदार्थ का मतलब वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र अगर दिशा में है तो वो भी इसी दिशा में चुंबकित होते हैं। इस कारण से क्या होगा? इसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो वे पदार्थ कहलाते हैं अनचुंबकीय पदार्थ। और जिन पदार्थों को रखने से चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना, अर्थात वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने से क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, चुंबकीय आघूर्ण इनका बहुत ज्यादा हो जाता है, वे पदार्थ कहलाते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है ना? इस प्रकार से 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है ना? अब हम लोग एक एक पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, परिभाषा उसकी लिखेंगे, उसके गुण क्या होते हैं ये हमको लिखना है। ठीक है? इसको नोट कर लें, उसके बाद हम इसको एक एक करके हम पढ़ाते हैं। तो नोट कर लें इसको पहले, उसके बाद इसको मिटा करके एक एक पदार्थ के बारे में पढ़ा जाएगा। मिटा दिया जाए? चलिए ठीक है। तो पहले पदार्थ की हम लोग बात करते हैं, नंबर 1 प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, इसके क्या गुण हैं, ये हम लोग अब पढ़ेंगे। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ को हम लोग इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं। भैया ने बताया कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने से चुंबकीय तो घटा देते हैं। तो घटाने मतलब क्या है? वो उसका जो चुंबकत्व है वो विपरीत दिशा में होता है, यानी चुंबकीय आघूर्ण जो उत्पन्न होता है वो विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है। इस कारण से वो विपरीत दिशा में मामूली से बहुत थोड़े से चुंबकित हो जाते हैं। ठीक है ना? इस गुण को कहा जाता है प्रतिचुंबकत्व। आप इसको इस प्रकार से लिखिए, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली चुंबकित हो जाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तथा इस गुण को क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। ठीक है? जैसे एग्जांपल में कौन से ऐसे पदार्थ हो सकते हैं? बिस्मिथ, जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, Au गोल्ड का होता है सिंबल, NaCl, सोडियम क्लोराइड, Hg, मरकरी है ये, वैसे हैं ये H2 और N2, ये सब जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है ना? और क्या गुण होते हैं इनके? तो इसके गुण भी आपको याद करने हैं। जैसे पहला गुण, ये पदार्थ शक्तिशाली चुंबक के सिरों के बीच के समीप लाने पर कुछ प्रतिकर्षित होते हैं। यानी अगर इन पदार्थों को चुंबक के सिरों पर लाएं तो ये आकर्षित होने की वजह क्या होंगे? प्रतिकर्षित होंगे। क्यों? क्योंकि ये विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, इस वजह से। ठीक है ना? विपरीत चुंबकित होने के कारण ये प्रतिकर्षित होते हैं। अगला पॉइंट है, ये पदार्थ असमान चुंबकीय क्षेत्र में
कम तीव्रता वाले भाग की ओर आकर्षित होते हैं। अगर कहीं असमान चुंबकीय क्षेत्र है और वहां पर इन पदार्थों को रखा जाए तो ये कम तीव्रता वाले भाग की ओर चले जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसका ये हमेशा मुख्य चुंबकीय क्षेत्र जो वायु चुंबकीय क्षेत्र है उसका विरोध करते हैं, इस कारण से ये कम तीव्रता वाले भाग की ओर जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दो, हमारे क्लास में ही आप देखते हैं कि सारे जो बच्चे होते हैं वो सब एक ही जैसे पढ़ने वाले नहीं होते हैं, कुछ कम पढ़ने वाले होते हैं, कुछ ज्यादा पढ़ने वाले वो लोग होते हैं, ठीक है ना। अगर कोई लड़का क्लास में एंट्री करता है और वो कम पढ़ने वाला बच्चा है तो वो क्लास में ऐसे बच्चे के पास बैठेगा जो कम पढ़ने वाला होगा, तभी उसके विचार मिल पाएंगे। तो यही चीज यहाँ पर भी होता है कि अगर कम तीव्रता वाला जो क्षेत्र होगा उसी की तरफ ये पदार्थ आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट है, इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति कम एवं ऋणात्मक होती है। अब चूंकि विपरीत दिशा में चुंबकित हुए हैं तो इसका मतलब है कि जो वायु चुंबकीय क्षेत्र है उसकी विपरीत दिशा में चुंबकित हुआ है, ये तो विपरीत दिशा में चुंबकित हुआ, इसका मतलब क्या, कौन सा मान होगा, इसमें ऋणात्मक माना जाएगा। चुंबकीय प्रवृत्ति हम लोग जानते हैं, इसमें लोग काइयों से प्रदर्शित करते हैं, नहीं परिभाषा क्या थी हम लोगों ने पिछला वीडियो में पढ़ा है। चुंबकीय प्रवृत्ति किसी पदार्थ के चुंबकत्व के धारण करने की क्षमता को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं, और इसकी धारण करने की क्षमता कैसी है, विपरीत है, विपरीत है, इसका मतलब ऋणात्मक होती है, ठीक है ना। मामूली चुंबकित होते हैं तभी तो इकाइयों का मान कम हो, और ऋणात्मक होता है जो विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। समझ में आ रहा है। तो इसका चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति कम एवं ऋणात्मक होती है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं एकदम। इन पदार्थों, अगला पॉइंट है, इन पदार्थों की सापेक्ष चुंबकशीलता, जिसको लोग म्यू से लिखते हैं, का मान 1 से कम होता है। तो 1 से कम होने के कारण देखो हम लोगों ने एक संबंध पढ़ा है, म्यू आर निकाला गया था, ये पिछले वाले वीडियो में क्या संबंध था, 1 प्लस काइम, म्यू आर 1 प्लस काइम। देखो ये 1 प्लस काइम, अब काइम का मान क्या ऋणात्मक होता है, तो अगर इसकी वैल्यू का ऋणात्मक हो जाएगी तो म्यू आर का मान क्या हो जाएगा, 1 से कम, समझ आ रहा है, 1 से कम हो जाता है, इस वजह से यहाँ पर लिखा हमने 1 से कम। तो ये पहचान है, म्यू आर का मान अगर 1 से कम है, थोड़ा कम होता है 1 से, लेकिन ये होता है 1 से कम है, ठीक है ना। तो 1 से कम होने की वजह से इसको हम इसकी वैल्यू हम लोग 1 से कम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसका कारण समझ गए कि नहीं, क्योंकि चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होने की वजह से इस संबंध को देखो, इस संबंध को देखो, तो इसका मतलब जब ये ऋणात्मक वैल्यू होगी, मान लेते हैं -0.2 है सपोज, ये काइम की वैल्यू आ गई, अगर ये वैल्यू अगर यहाँ लगाओगे तो इसकी 1 से वैल्यू कम हो जाएगी, नहीं ये वैल्यू कम होती है, बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। तो इसको जब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो इसका ये जो म्यू आर का मान है वो 1 से कम ही आएगा, इसका तभी हमने यहाँ पर लिखा है म्यू आर का मान 1 से कम होता है, उसको आप इस संबंध से देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा कि इसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो ताप पर निर्भर नहीं करती, ताप कम हो चाहे ज्यादा हो, जो चुंबकत्व धारण करने की जो क्षमता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर हो रही है। तो इस प्रकार से ये गुण आपको याद कर लेने हैं समझ करके, उसके बाद हम लोग अगला वाला जो पदार्थ है उसको पढ़ेंगे। नोट कर लीजिए इसको। तो अगला हमारा पदार्थ है अणुचुंबकीय पदार्थ। इसकी परिभाषा हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं। मैं क्या बताया था कि इन पदार्थों को रखा जाता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा चुंबकित होते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तभी थोड़ा चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। तो परिभाषा इस प्रकार लिख दीजिए इसमें, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं अणुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं तथा इस गुण को अणुचुंबकत्व कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं हम लोग एल्यूमिनियम है, सोडियम है, प्लेटिनम है, मैग्नीज है, ठीक है, कॉपर क्लोराइड है, O2 है, ऑक्सीजन गैस है आदि, इनके गुण भी हम लोग लिख सकते हैं। बिल्कुल केवल उसी तरीके से पढ़ना जो अभी हम लोगों ने इसके पढ़े थे प्रतिचुंबकीय पदार्थ की, बिल्कुल उसी तरीके से उसी क्रम में आपको याद करना है तो आसानी हो जाएगी। ठीक है ना। जैसे ये पदार्थ शक्तिशाली चुंबक से मिलाए जाने पर कुछ आकर्षित होते हैं, उसमें क्या था, उसमें प्रतिकर्षित होते थे प्रतिचुंबकीय पदार्थ में,
अब फिर अगला पॉइंट, ये पदार्थ असमान चुंबकीय क्षेत्र में अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर आकर्षित होते हैं, वो कम तीव्रता वाले भाग की ओर आकर्षित हो रहे थे। इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति कायम का मान कम तो होता है लेकिन धनात्मक होता है, समझ आ रहा है। इसी कारण से चुंबकीय इन पदार्थों के सापेक्ष जो चुंबकशीलता है म्यू_r का मान 1 से थोड़ा सा अधिक हो जाता है। भाई जब हम लोग म्यू_r = 1 + कायम लगाएंगे तो कायम का मान धनात्मक होता है, तो 1 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा मान, तो थोड़ा सा अधिक हो जाता है, ठीक है ना। म्यू_r > 1 और इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो ताप बढ़ने पर घटती है। जैसे अगर कोई ये आपका चुंबकीय पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की बात हम लोगों ने की थी इसके पहले। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में क्या था, ताप पर निर्भर नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। ताप चाहे बढ़ाएं चाहे घटाएं, उसका जो है प्रतिचुंबकत्व में कोई अंतर नहीं आ रहा था। लेकिन जो अनचुंबकीय पदार्थ होते हैं उसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो ताप के बढ़ने पर घटती है। ताप अगर बढ़ाएंगे तो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होगा, घटेगा, यानी उसके चुंबकत्व धारण करने की क्षमता क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये इसके 5 गुण हैं जिनको आपको याद कर लेने हैं। उसके बाद हम लोग तीसरा और पढ़ेंगे लौह चुंबकीय पदार्थ के बारे में। नोट कर लीजिए इसको। तो तीसरा हमारा चुंबकीय पदार्थ है लौह चुंबकीय पदार्थ, और उसको भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तथा इस गुण को लौह चुंबकत्व कहते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, Fe यानी आयरन, निकिल, कोबाल्ट, ये सब लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। यानी इन्हीं पदार्थों से जो परमानेंट जो मैग्नेट होते हैं, स्थायी चुंबक होते हैं, वही बनाए जाते हैं, ठीक है ना। इसके गुण क्या है, ये पदार्थ शक्तिशाली चुंबक के सिरों के समीप लाए जाने पर तेजी से आकर्षित होते हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि ये उसकी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र दिशा में प्रबल चुंबकित होते हैं, तो ये चुंबकीय क्षेत्र के चुंबक के समीप अगर लाए जाएं तो ये बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं। क्या समझ लीजिए कि जो अनचुंबकीय पदार्थ के जो गुण थे वही गुण सारे लौह चुंबकीय पदार्थ में होते हैं, बस उसकी तीव्रता बढ़ जाती है उस गुणों की। जो धीरे से काम हो रहा था वो तेजी से होगा, उसमें धीरे से आकर्षित हो रहे थे, इसमें तेजी से आकर्षित होंगे, ठीक है ना। जो कायम का जो मान था वो बहुत कम था लेकिन धनात्मक था, लेकिन इसमें क्या बहुत अधिक है और धनात्मक है, ठीक है ना। तो ये सब बिल्कुल वही सही मान है जो अनचुंबकीय पदार्थ में थे, बस उसकी प्रबलता बढ़ गई है गुणों में, ठीक है ना। तो इसमें गुण आप लोगों ने पहले पढ़ा, ये पदार्थ शक्तिशाली चुंबक के सिरों लाए जाने पर तेजी से आकर्षित होते हैं। दूसरा, ये पदार्थ असमान चुंबकीय क्षेत्र में अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर आकर्षित होते हैं। इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत अधिक तथा धनात्मक होती है। अगला है, इन पदार्थों के सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू_r का मान 1 से बहुत अधिक होता है। जब कायम का मान बहुत अधिक होगा तो म्यू_r = 1 + कायम होता है। कायम का मान जब बहुत अधिक रखोगे तो क्या होगा, 1 से बहुत अधिक, यानी म्यू_r = वेरी ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। और इनकी भी जो चुंबकीय जो प्रवृत्ति होती है वो परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ताप अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगी, उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कम होती है, समझ आ रहा है। तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने पढ़ लिया तीनों पदार्थों की परिभाषाएं, उनके एग्जाम्पल, उनके गुण बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसको आपको बिल्कुल याद कर लेना है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझते हुए याद करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ये जो 3 पदार्थ होते हैं उनको चुंबकीय व्यवहारों के आधार पर किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। तो अब हम लोग इसके आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे कि चुंबकत्व के परमाणुवी मॉडल के आधार पर इनकी व्याख्या करनी है। ये जो गुण है वो कैसे उत्पन्न हो गए हैं वो हमको पढ़ना है, ठीक है ना। कि ये चुंबकीय संरचना मामूली चुंबकित हो जाता है तो क्यों हो जाता है ऐसा, या प्रबल चुंबकित हो जाते हैं तो क्यों हो जाता है। तो ये हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे चुंबकत्व का परमाणुवी मॉडल और उसके आधार पर प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय पदार्थों की व्याख्या। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल में अगर नए हैं तो, और
हाई करते रहिए। थैंक यू।